देखो, तो चैप्टर का नेम है क्लास 8th और चैप्टर कौन सा है ये? चैप्टर 11। ओके, तो इसमें हम पढ़ने वाले डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है ना, और इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब मैं आपको अभी पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है सीधा। मतलब मान लो आप मार्केट में जाते हैं और आप 10 रुपए में एक एप्पल खरीदते हैं, तो आप 20 रुपए में कितने खरीदेंगे? 2 खरीदेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सीधे सीधे बढ़ रहे हैं। 10 रुपए में एक आया, 20 रुपए में 2, मतलब क्वांटिटी एक तरीके से इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही है। तो इस तरह की सिचुएशन को क्या कहते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लिया हमने कि 10 रुपए में हमारे पास वस्तु है या आर्टिकल, कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु हमें मिल रही है 5। 10 रुपए की कितनी मिल रही है? 5। तो क्या आप मुझे बताओगे 20 रुपए की कितनी मिलेगी? ठीक। अब इसमें एक खासियत क्या होती है, इसमें एक खासियत क्या होती है कि इसका जो रेशो होता है हमेशा इक्वल होता है। मतलब इन दोनों का रेशो इन दोनों के हमेशा इक्वल होता है। कैसे? देखो, 5 1 जा, 5 2 जा, 10 1 जा, 10 2 जा। तो रेशो क्या आया? 2/1 2/1। रेशो हमेशा इक्वल आता है किसमें? अब जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे उसको देखो। मान लीजिए कि 10 रुपए में चीजें कितनी आ रही थी? 5, और अब 20 रुपए में हमें पता नहीं कितनी आएगी, जैसा कि अभी आपने सोच के बता दिया था। लेकिन हम तो मैथ्स में कैलकुलेट करके बताते हैं, सॉल्व करके बताते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे? हमें 10 रुपए की कितनी वस्तु है? 10 रुपए 5 वस्तु आ रही है। 20 रुपए में क्या मान ली? 20 रुपए की नहीं पता, एक्स मान ली। लिखेंगे कैसे? अभी मैंने बताया कि इसका अनुपात, इसका रेशो किसके इक्वल होता है? 20/x के इक्वल होता है। रेशो हमेशा इक्वल होता है, हमेशा। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? ये 5 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 20 इंटू 5। अब 10 मल्टीप्लाई में कहां भेज दो? डिवाइड में। तो 20 इंटू 5 अपॉन में कितना आ गया? 0 से 0। 5 टू जा कितना आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हमने सोच के भी लिखा था 10, और हमने डायरेक्ट वेरिएशन के फॉर्मूले से सोल्व कर लिया तो भी आया 10। अब फॉर्मूला क्या बनता है? फॉर्मूला याद रख लो। फॉर्मूला बनता है x1 y1 और x2 y2। फॉर्मूला बन जाता है कि x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। ये फॉर्मूला हमें हेल्प करेगा। भले फॉर्मूला नहीं भी लिखे, सीधा करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा।